Hey guys, welcome to the second lecture of बायोमोलिक्यूल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। 55 to 65% ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है ह्यूमन बींग्स में। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से? ये मिलता है हमें फ्रॉम फूड लाइक ब्रेड, बनाना एंड पोटैटो। ये सब बहुत रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली शुगर विच प्रोवाइड्स एनर्जी इन ह्यूमंस। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली चीनी होता है, शुगर होता है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। अगर एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ 1 कार्बन। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड होता है, जैसे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। चलो अब हम एक एक को बारी बारी करके पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स आर मोनोमर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं। ये मतलब सिंपल सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। कभी इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना होता है। बॉन्ड तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा मोनोसैकेराइड्स में। इंडिविजुअली एज ए सिंगल यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। दे आर सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। एक चीज ध्यान रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो 6 कार्बन शुगर है। 6 कार्बन शुगर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसीलिए 6 कार्बन शुगर है। फ्रुक्टोज और राइबोज जो है वो 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर। चलो इसका कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, चलो अब डाइसैकेराइड्स देखते हैं। डाइसैकेराइड्स अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर मोनोमर्स, जो कि है मोनोसैकेराइड्स विच आर जॉइंड बाई अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर दो मोनोसैकेराइड एक साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जॉइंड है तो हम उसे कहेंगे क्या? हम उसे कहेंगे डाइसैकेराइड्स। एग्जाम्पल मैल्टोज। मैल्टोज जैसे ग्लूकोज 1, ग्लूकोज 2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलकर बनाता है क्या? मैल्टोज। जैसे ये देखो ग्लूकोज 1, ग्लूकोज 2। अच्छा, कौन से बॉन्ड से अटैच होता है? ये दोनों अटैच होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है? पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन का जो OH है वो आपस में रिएक्ट करके एक H2O मॉलिक्यूल निकालता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। जैसे ये देखो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और फिर क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, हम इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन मिलकर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स इज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर कंपोज ऑफ 2 to 10 शुगर मोनोमर्स, जो कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स है, विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। अगर दो से ज्यादा, दो था तो डाइसैकेराइड, लेकिन इससे ज्यादा हुआ टिल 10, 10 तक। ओके, अगर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड एक साथ अटैच्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो हम उन्हें कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। एग्जांपल रैफिनोज। रैफिनोज आर कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसैकेराइड्स। 2 से 10 बोला था, 3 आ गया, मतलब क्या? ओलिगोसैकेराइड्स। कौन कौन से होते हैं ये मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मिलकर बनाते हैं रैफिनोज। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड को एनसीईआरटी ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो हम भी इसे अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स इज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर कंपोज ऑफ मोर देन 10 शुगर मोनोमर्स विच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर एक था तो मोनोसैकेराइड, 2 आया डाइसैकेराइड, 2 से 10 तक आया ओलिगोसैकेराइड, और अगर 10 से ज़्यादा ग्रेटर देन 10 आ गया तो हम उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। और वो सब आपस में किससे ज्वाइन होते हैं? अगेन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ये सब क्या है? ये सब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। पॉलीसैकेराइड्स कैन बी इधर होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ सेम मोनोमर्स। अगर सारे मोनोमर्स जो है सेम शुगर है, सेम है, सपोज सब ग्लूकोज है, ठीक है, और ये जो है ये 10 से ज़्यादा है। मैंने बनाया नहीं है पर तुम समझ जाना, ठीक है। तो हम ऐसे पॉलीसैकेराइड को कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन समझ लो अगर वापस से ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, बस बीच में एक फ्रुक्टोज आ गया, फिर ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, फिर बीच में गैलेक्टोज आ गया, ऐसी करके लंबा चेन है 10 से ज़्यादा मोनोमर्स का। बट यहाँ पे क्या हुआ? अलग अलग तरह के मोनोमर है। कहीं पे ग्लूकोज है, बीच में फ्रक्टोज आ जा रहा है, फिर गैलेक्टोज आ जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर सारा मोनोमर सेम हुआ, सारे ग्लूकोज हुए या फिर सारे फ्रक्टोज हुए या फिर सारे गैलेक्टोज हुए, तो हम उन्हें कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स।
चलो एग्जांपल्स देखते हैं होमोपॉलीसैकेराइड की। स्टार्च जो कि सिर्फ ग्लूकोज से बना है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज भी सिर्फ ग्लूकोज से बना है, बट इन्यूलिन सिर्फ फ्रक्टोज से बना है और चिटिन सिर्फ गैलेक्टोज से बना है। अब हम सब इन सबको, इन सारे होमोपॉलीसैकेराइड्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्च से स्टार्ट करते हैं। स्टार्च स्टार्च और होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जैसा कि हमने देखा था, दे आर द मेन एनर्जी सोर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स का मेन एनर्जी सोर्स होता है स्टार्च, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी सोर्स होता है, और प्लांट्स में जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है स्टार्च, जो कि कौन से क्लास का कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड क्लास का। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ चेन्स, अमाइलोज जो कि लीनियर चेन है, अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड चेन है। अगर हमारा ऐसी लीनियर चेन है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में अटैच्ड है वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो हम उसे कहेंगे अमाइलोज, लीनियर चेन। बट अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? ये हमारा लीनियर चेन है। हमारे लीनियर चेन का एक ग्लूकोज क्या करता है? दूसरे लीनियर चेन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसे कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो ग्लूकोज है, इसका 6th कार्बन और इस ग्लूकोज का 1st कार्बन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बनता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऐसे चेन को हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड चेन। देखो ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो स्टार्च किससे बना है? अमाइलोज से और अमाइलोपेक्टिन से। स्टार्च कैन फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अमाइलोज लीनियर चेन प्रेजेंट इन स्टार्च कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च। जो अमाइलोज चेन जो है स्टार्च में, वो कंट्रीब्यूट करता है कि स्टार्च जो है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना ले। अच्छा, इस हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक खास चीज भी होता है, वो है ये कि इन हेलिकल फॉर्म स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन एंड गिव्स ब्लू कलर। इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी फूड में, कोई सोर्स में स्टार्च है कि नहीं है। हमें क्या करना है? उसको क्रश करो उस फूड को और एक टेस्ट ट्यूब में डालो उसे, और फिर क्या करो? आयोडीन सोल्यूशन डालो। अगर इस पोटैटो में स्टार्च है, और अगर स्टार्च है तो मतलब क्या? अमाइलोज भी होगा, क्योंकि स्टार्च किससे बना है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। और अमाइलोज हेल्प करता है क्या? हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने में। और हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करता है? आयोडीन को होल्ड कर सकता है। तो ये आयोडीन रिएक्ट करेगा स्टार्च के साथ, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमें पता है। तो अब क्या होगा? जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, तो ब्लू कलर देगा। ब्लू कलर इज ऑब्जर्व। इसे कहते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन आर होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। दे आर द मेन एनर्जी सोर्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में मेन एनर्जी सोर्स होता है ग्लाइकोजन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ये रहा है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये हमारा लीनियर चेन है, ठीक है, बट ये हमारा ब्रांच चेन है, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ गया है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये देखो, ये देखो, यहाँ से जो ब्रांच निकल रहा है ना, वो यही वाला है, ये वाला है। अच्छा, लेफ्ट एंड जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है लीनियर चेन में, और राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है। रिड्यूसिंग एंड में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे 1st कार्बन प्रेजेंट रहेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और नॉन रिड्यूसिंग एंड में कौन सा? 6th कार्बन एंड में प्रेजेंट रहता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आर होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये जो प्लांट सेल है हमारा, इसका जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल, वो बना होता है सेलुलोज का। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं दिखता, सिर्फ प्लांट में दिखता है। इसका एक रीजन है कि एनिमल्स का जो सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है, यही कारण है कि एनिमल्स में हमें सेलुलोज देखने को नहीं मिलता है। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। सेलुलोज सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे। प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो कि पेपर बनाने के काम आता है। नेक्स्ट, इन्यूलिन। इन्यूलिन आर होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। बस इतना ही जान लो, एनसीईआरटी में से ज्यादा और कुछ बोला नहीं है इन्यूलिन के बारे में, हम पढ़ेंगे भी नहीं। चिटिन। चिटिन आर होमोपॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। चिटिन आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। अच्छा, गैलेक्टोज, 10 से ज्यादा गैलेक्टोज अगर एक साथ अटैच्ड है तो वो चिटिन फॉर्म करेगा। चिटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बोले तो समझो जैसे ये बहुत सारा गैलेक्टोज है, ठीक है, बहुत सारे गैलेक्टोज एक साथ अटैच है, 10 से ज्यादा, ग्रेटर देन 10। बट क्या हो गया? इस चेन में एक अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया, एक दूसरा बायोमोलिक्यूल आके अटैच हो गया। तो अब ये जो पॉलीसैकेराइड था, जो हमारा सिंपल पॉलीसैकेराइड था, उस पर जब दूसरा बायोमोलिक्यूल आके अटैच हो गया तो वो बन गया कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड टू अदर बायोमोलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड टुगेदर नोन एज अमाइनो शुगर। देखो, अदर बायोमोलिक्यूल्स बोला है, अमाइनो एसिड के जगह पे और दूसरा भी हो सकता था, लिपिड भी हो सकता था, बट मैंने तुम्हें अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल देके यहाँ समझाया है।
अच्छा, अमाइनो शुगर के कुछ एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोजा अमाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। चिटिन फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होता है? ये फाइलम होते हैं जो कि हम एनिमल किंगडम में आगे पढ़ेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स पाया जाता है। इंसेक्ट्स जैसे स्पाइडर हो गया, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का जो आउटर लेयर होता है, कवरिंग होता है, वो बना होता है चिटिन से, जो कि बहुत ही रफ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है और एक तरह से इंसेक्ट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो यहीं पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।